ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कोई हत्या इतनी सुनियोजित हो सकती है कि उसे अंजाम देने से पहले उसका रिहर्सल किया जाए? पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जो खुलासा हुआ है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने हत्या से पहले इसकी बकायदा प्रैक्टिस की थी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। पुणे के चर्चित रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच में जो जानकारी सामने आई है, उसने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने 18 जून को लोहगढ़ किले की ऊंची चट्टान से केतन अग्रवाल को धक्का देने से पहले इस पूरे अपराध की रिहर्सल की थी। यानी हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ अंजाम दी गई थी। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने पुणे के मार्केट यार्ड के पास स्थित एक पहाड़ी पर पहले इस वारदात की प्रैक्टिस की। पूछताछ के दौरान सिया गोयल और चेतन चौधरी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने अपराध को अंजाम देने से पहले उसकी रिहर्सल की थी। पुणे ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब पुलिस उस पहाड़ी की सटीक पहचान करेगी जहां यह रिहर्सल की गई थी। वहां जाकर पंचनामा किया जाएगा और घटनास्थल से जुड़े सभी सबूत जुटाए जाएंगे। आरोपियों से यह भी जाना जाएगा कि उन्होंने किस तरह हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम देने से पहले उसकी तैयारी की। उधर पुलिस ने चेतन चौधरी का वह स्कूटर भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हत्या वाले दिन लोहगढ़ के किले में पहुंचने के लिए किया गया था। अब पुलिस चेतन की मौजूदगी में पूरे घटनाक्रम को दोबारा रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है, ताकि हर पहलू की पुष्टि की जा सके और जांच को मजबूत बनाया जा सके। फिलहाल चेतन चौधरी पुलिस कस्टडी में है और उसकी कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसी दौरान पुलिस घटनास्थल पर जाकर पूरे घटनाक्रम का पुनर्निर्माण करेगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि हत्या किस तरह की गई और उसमें किस किस की क्या भूमिका थी। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गेट एनालिसिस। दरअसल पुलिस अब चेतन चौधरी के चलने के तरीके का वैज्ञानिक विश्लेषण कराने की तैयारी कर रही है। वजह यह है कि लोहगढ़ के किले के सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसा शख्स दिखाई दिया है जिसकी चाल चेतन चौधरी से मिलती जुलती बताई जा रही है। गेट एनालिसिस एक फोरेंसिक तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति की चाल, शरीर की मूवमेंट और चलने के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सीसीटीवी में चेहरा साफ नजर नहीं आता है, लेकिन चाल के आधार पर पहचान की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कोर्ट को पहले ही गेट एनालिसिस कराने की जानकारी दे दी थी और अब इस प्रक्रिया पर तेजी से काम किया जा रहा है। यदि सीसीटीवी फुटेज और गेट एनालिसिस की रिपोर्ट में मेल खाती है तो यह जांच एक बेहद अहम सबूत साबित हो सकता है। कुल मिलाकर केतन अग्रवाल मर्डर केस अब केवल एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि यह एक सुनियोजित साजिश की कहानी बनता जा रहा है। रिहर्सल, प्लानिंग, घटनास्थल की रिक्रिएशन और अब गेट एनालिसिस, ये सभी पहलू इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पुलिस इस केस की हर कड़ी को वैज्ञानिक तरीके से जोड़ने में जुटी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन नए सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा और मजबूत होगा और क्या इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की पूरी सच्चाई जल्द सामने आ पाएगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।